फॉर्मूले मेमोराइज नहीं करने हैं, ज़्यादा फॉर्मूले रटने नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है नीट वाले बच्चों के साथ में कि उनको बहुत सारे फॉर्मूले मेमोराइज करवा दिए जाते हैं, रटवा दिए जाते हैं और एग्जाम में सब होच पोच हो जाता है। अब हमें इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये जो रास्ता है ये आपका नीट के लिए नहीं, जेई और जेई एडवांस के लिए काम में आता है ना। ये मेथड जो इंटीग्रेशन मेथड जो आपका है वो जेई एडवांस और जेई के लिए काम में आता है। नीट के लिए अगर हमारे पास क्योंकि रेगुलर शेप की बॉडी होती है, स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जैसे रिंग, डिस्क वगैरह, तो उनका अगर हम किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर ले, मेमोराइज कर ले, और बाकी किसी दूसरे दो जो भी अदर एक्सिसेस हैं उनके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम एक्सटेंडेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और कैसे वो हमें हेल्प करने वाला है ये समझने वाला है। ठीक है। हाँ, तो नीट में वैसे तो ये है कि आपके जो स्टैंडर्ड शेप हैं जैसे रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इसके अलावा आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गई, स्पेरिकल शेप हो गई, या रोड हो गई है ना, थिन रोड हो गई, तो उन सब के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, राइट, वही काम में आता है बेसिकली। लेकिन अगर हमें एक्सटेंडेड बॉडी, एक तो हो गया अभी तक हमने सीखा था कि पॉइंट मास, राइट, अगर हमारे पास में सपोज कि कोई ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट मास है m, और जिसकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस सपोज कितनी, ये सपोज r है, राइट। तो इस पॉइंट मास के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो i है, i हम कैसे निकालते हैं, m r स्क्वायर, मास इंटू जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी, उसका स्क्वायर। ये हमारे पास में सिंपल मेथड है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये तो पॉइंट मास की बात हो गई। कैसे? पॉइंट मास की बात हो गई। पॉइंट मास मतलब बॉडी को हम क्या लेते हैं, कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, या फिर पॉइंट मास का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट, बिल्कुल क्लियर है, गुड। लेकिन जब एक्सटेंडेड बॉडी हो, कैसी एक्सटेंडेड बॉडी हो, सपोज ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट मास ना हो, जिसकी कुछ शेप है, साइज है, राइट। तो सपोज ये हमारे पास में कुछ एक ये इरेगुलर शेप की बॉडी है, राइट, और ये हम कहें कि भैया इसकी कुछ थिकनेस भी है थोड़ी, राइट, इस तरह से दिखाई पड़ेगी जो थिकनेस है आपको, और हम कहें कि इसका अगर बात करें, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके रिस्पेक्ट में ये इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट, ये कह सकते हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। या इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सिंपल अप्रोच है कि हम कोई छोटा सा मास ले लेंगे, पार्टिकल ले लिया जिसका कि मास dm है, कितना है, dm है, और इस एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारी x है, लेट अस अज्यूम x है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि स्मॉल पार्टिकल है ना, स्मॉल मास है, तो अगर हम बात करें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो लेट अस अज्यूम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को di से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा मास इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज x, सो dm इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं। अगर हम पूरी बॉडी का करना चाहें तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये हो जाएगा आई ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन ये हम चल रहा है किसकी बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब जो पॉइंट मास नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडीज जो पॉइंट मास नहीं है, क्लियर है। अब हमें इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये जो रास्ता है ये आपका नीट के लिए नहीं, जेई और जेई एडवांस के लिए काम में आता है ना। ये मेथड जो इंटीग्रेशन मेथड जो आपका है वो जेई एडवांस और जेई के लिए काम में आता है। नीट के लिए अगर हमारे पास क्योंकि रेगुलर शेप की बॉडी होती है, स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जैसे रिंग, डिस्क वगैरह, तो उनका अगर हम किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर ले, मेमोराइज कर ले, और बाकी किसी दूसरे दो जो भी अदर एक्सिसेस हैं उनके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपने
पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम इतना कर लेंगे, मेथड समझते हैं, हमें ज़्यादा फॉर्मूले मेमोराइज नहीं करने हैं, ज़्यादा फॉर्मूले रटने नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है नीट वाले बच्चों के साथ में कि उनको बहुत सारे फॉर्मूले मेमोराइज करवा दिए जाते हैं, रटवा दिए जाते हैं और एग्जाम में सब होच पोच हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हाँ, पूछो अगर आपके जो भी कोई सीनियर है, आपके भैया या सिस्टर दीदी कोई भी है, उनसे पूछो एक बार कि कितनी मुश्किल होती है, कितने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो मेरी अप्रोच यही है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न ना करने पड़े। देखो, सबसे सिंपल जो है हमारा एक्सटेंडेड बॉडी, वो एक रिंग हो गई। ये एक रिंग है, गोल्डन रिंग है ना? हाँ, गोल्डन रिंग है। गोल्डन रिंग किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है, राइट? चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या देखते हैं कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछेगा। कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में? डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछेगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक डायमेट्रिकल एक्सिस हो गया, कोई भी। ये अगर हम इसका लेते हैं तो ये इसके सेंटर से पास हो रहा है। अगर मास इसका m है और इसकी रेडियस r है, कितनी है? r। तो इस डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसका? इस रिंग का, तो वो होता है, अगर हम कहें कि ये x एक्सिस है, x डैश मान लो, सो आई एक्स, क्या बात कर रहा हूं मैं? आई एक्स विल बी, सिंपल हम फॉर्मूला लर्न कर लेंगे इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फॉर्मूला क्या करेंगे? इसमें लर्न करेंगे। सो ये होता है हमारा एम आर स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, अब डायमीटर आपका ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटली हो सकता है, डायमीटर आपका ऐसे भी हो सकता है। इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में भी क्या आएगा आपका? एम आर स्क्वेयर बाई 2 आएगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर डायमीटर ये है, वर्टिकल में है, तो वो भी एम आर स्क्वेयर बाई 2 आएगा। इस तरह से डायमीटर है तो इसके रिस्पेक्ट में भी रिंग का जो है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में, वो एम आर स्क्वेयर बाई 2 ही रहेगा। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन बनता है दूसरा ना, वो ये बनता है कि अगर हम डायमीटर चेंज कर दें, क्या कह रहे हैं कि डायमीटर हमने इसको चेंज कर दिया और अब हम डायमीटर चेंज नहीं कर, मतलब एक्सिस चेंज कर दिया। तो अब लेट अस अज्यूम कि ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, जो कि इसको सरकमफ्रेंस, जो ये सरकमफ्रेंस होगी इसकी रिंग की, वहां पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इसके टेंजेंट है, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट एक्सिस बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? डायमेट्रिक एक्सिस, और इसको टेंजेंट एक्सिस। तो टेंजेंट के एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करें तो अब हमने देखा था कि इसके हमें जब कोई एक्सिस, ऐसे एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जो कि हमें डायरेक्टली गिवन नहीं हो, है ना, तो कैसे करेंगे उस केस में? उस केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था ना, हाँ, उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, हाँ, मैं आपको इजी कर रहा हूं कि कैसे आप मतलब एक फॉर्मूला से ही आप बाकी सब चीजें क्या करते सीधे निकाल सकते हैं। तो अगर ये बात है तो अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम ले सकते हैं, क्योंकि इसी प्लेन में ही है, रिंग का जो प्लेन है उसी में आपका एक्सिस है ये। तो क्या करेंगे? सीधा इस इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाएंगे जो कि डायमीटर से, मतलब उसके सेंटर से पास होता है, ये सेंटर से पास हो रहा है, इसके पैरेलल एक्सिस है सपोज ये। ठीक है, तो क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो ये आई हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो क्या है? वो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इस पैरेलल एक्सिस जो कि सेंटर से पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है ना, बॉडी का, यानी कि रिंग का, प्लस उसका रिंग का मास, और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ना, हाँ, ये कितनी डिस्टेंस है? देखो यहाँ से ये आर हो गई, कितनी हो गई? आर हो गई, राइट। तो उसका मास कितना है? वही एम इंटू आर स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? इसको रट्टा मारेंगे कि 3/2 एम आर स्क्वायर होता है टेंजेंट के रिस्पेक्ट में। अरे कुछ है ही नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में अगर पता है तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना, आपको मेमोराइज नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की, तो टेंजेंट, जब भी टेंजेंट की बात होगी तो जनरली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, ध्यान रखना। टेंजेंट की बात है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी है, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये रिंग हो गई। अब ये रिंग, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अब। तो इस रिंग के में जो ये एक्सिस है, कौन सा? ये वाला एक्सिस होगा जो कि ये सपोज सेंटर है इसका, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये जो रिंग हो गया, देखो ये तो प्लेन है ये रिंग ना, तो इसका ये जो एक्सिस हो गया, अब ये ले लो ऐसे या फिर ऐसे ले लो, ये तो आपका किस में हो गया? प्लेन में ही एक्सिस हो गया।
लेकिन जो ये एक्सिस हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये वाला एक्सिस, तो ये वाला एक्सिस ये है, इसमें हमने इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये वाला एक्सिस ये है। तो अब जब प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या कहा मैंने, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो क्या होगा बताओ उस केस में? सिंपल सर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, राइट। हाँ, तो ये हमारा क्या करेंगे, प्लेन के दो डायमीटर के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। क्या इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो ये वाला एक्सिस है, सपोज ये वाला ना, हाँ ये हमारा लेट अस अज्यूम जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस है, और ये हम कैसे दिखाएंगे, इसमें ये वाला रहेगा जेड एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज ले लेंगे। क्या होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या कहती है कि ऐसे एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट, तो वो कैसे होगा, उसी प्लेन में उस बॉडी के दो ऐसे एक्सिस जो कि आपस में 90 डिग्री पर है, समझ रहे हो, आपस में 90 डिग्री पर है, प्लस उसके सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं। हमने पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी ना, हाँ उसमें ध्यान करो। तो एक तो ये ले लिया हमने, इसके रिस्पेक्ट में कितना है mr²/2, और अगर हम दूसरा ले, ये एक्सिस ले लेते हैं, सपोज ये y एक्सिस ले लेते हैं हम, ये y डैश, तो क्या होगा आई जेड, क्या होगा आई एक्स, देखो दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, कितना है एंगल 90 डिग्री है, सो आई एक्स प्लस आई वाई, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सो वो कितना है mr²/2 प्लस ये भी mr²/2, तो कितना हो गया टोटल mr², यानी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, तो वो सीधा सिंपल उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो। कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ आपको डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब अगर रिंग के बात अगर हम अब कंफ्यूजन नहीं होंगे हम कभी भी ना, हाँ क्यों, क्योंकि रिंग के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें ध्यान मतलब डायमीटर के रिस्पेक्ट में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान है, तो हम आराम से टेंजेंट जो एक्सिस हो गया उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ये टेंजेंट मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम ले सकते हैं, और जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उसमें आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम में ले सकते हैं सीधा, है ना, आई एक्स प्लस एम आई वाई, यानी mr²/2 प्लस mr²/2, mr² हो गया, ठीक है। और ये यानी कि ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाला mr²/2 प्लस इसका ये डिस्टेंस है ना, हाँ मास इंटू इस डिस्टेंस का क्या स्क्वायर, बेटा सीधे सी बात है। तो ये हमारा टेंजेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम t कह ले इसको आई टी, तो ये हमारा हो गया 3/2 mr², ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में है, और ये हमारा ये किसके रिस्पेक्ट में है mr परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देखो सिंपल है, अगर आपको मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, उससे दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये वाला आ जाएगा, राइट। अब चलो और थोड़ा सिंपल बनाते हैं इसको। अगर हम डिस्क की बात कर ले ना, ये डिस्क है, देखो डिस्क की बहुत थोड़ी सी थिकनेस होती है ना, मेटल डिस्क ली हमने इसलिए कि आप समझ सको, ऐसा नहीं क्योंकि डिस्क वैसे बनाना तो वो सर्कल बनाना पड़ेगा और उसमें डिस्क नजर नहीं आती, रिंग नजर आती है, हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखो कि इसका जो ये प्लेन हो गया, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है इसकी, नेग्लिजिबल है, तो अगर हम बात करें कि ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका सेंटर है, राइट, पेन दूसरा लेना पड़ेगा, ओके ये ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है, और ये एक्सिस है एक जो कि आपका डायमेट्रिकल एक्सिस हो गया, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखो आई जो होता है डायमेट्रिकल एक्सिस में, देखो यहाँ पे मास रिंग के केस में मास बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बाहर की तरफ जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सेंटर ऑफ मास से, यानी सेंटर उस एक्सिस से, तो उतना ही क्या होगा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन जो डिस्क होती है उसमें देखो यहाँ पर भी मास है, सेंटर के पास में मास है, सेंटर से बाहर की तरफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, मतलब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे केवल बाहर इतनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्क का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो ये इसका आधा होगा, अगर आपने ये लर्न कर लिया है तो इसका आधा यहाँ पे कर दो, हाफ यहाँ पे कर दो, तो ये तो केवल यही फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है आपको, ठीक है, mr²/4, ये हो गया आपका mr²/4। और अगर इस एक्सिस की बात करता है, कौन से टेंजेंट एक्सिस की बात करता है, लेट अस अज्यूम ये आई टी है, तो आई टी कितना हो गया सर, आई टी
ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ मिलेंगे ना, टेंजेंशियल के रिस्पेक्ट में। सो ये mr²/4 है, प्लस इसका मास, लेट अस अज्यूम मास इसका m लिया था हमने, है ना, m, और रेडियस r ली थी। सो ये प्लस mr²/4, mr² इक्वल टू ये कितना हो गया 5/4 mr²। ये रिंग का आपका टेंजेंशियल एक्सिस, डिस्क का टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो गया, राइट। और अगर हम बात करें इसके परपेंडिकुलर एक्सिस थे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस की, यानी कि कौन सा एक्सिस, ये अगर मान लो इसका सेंटर है, ये रिंग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये, और ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, राइट। तो हमने इसलिए इसको दिखाया है, ये आई जेड एक्सिस हो जाएगा। ये जेड एक्सिस ले लो और इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कह लो। सो ये आई जेड क्या होगा, चलो मैं पेन चेंज करता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो ना। हाँ, ये आई जेड राइट, ओके। आई जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे सर सीधा। तो एक डायमीटर के रिस्पेक्ट में, एक डायमीटर ये और एक डायमीटर ये, कोई भी दो डायमीटर ले लो तो वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में सेम ही रहेगा। सो ये mr²/4 प्लस दूसरे डायमीटर के रिस्पेक्ट में भी mr²/4, यानी कितना हो गया mr²/2। देखो, अगर आपको कोरिलेट करना है डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में mr²/2, ठीक है, हाँ, रिंग के केस में। यहाँ पर डिस्क के केस में आधा, इसका हाफ 4 हो जाता है, अपॉन 4, है ना। और अगर मान लो हम जेड एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे mr² हो गया, ये दो बार जुड़ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यूज करके, है ना। हाँ, इसको भी 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 को जोड़ना है आपको, आई एक्स और आई वाई को, तो आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। सीधा सीधा कोरिलेशन बनता है, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसका। लेकिन ये भी देखो, ये इसका हाफ है, ये हाफ है ना इसका, हाँ, रिंग का केस का, और ये भी आपका हाफ है किसके, रिंग का केस का। mr² आया यहाँ पे आई जेड mr²/2 आया है, ठीक है। हाँ, तो ये कोरिलेशन रख सकते हो, सीधा सीधा, सिंपल है बिल्कुल। तो रटने की जरूरत नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं, रटने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहां से, और ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। टेंजेंशियल के केस में ध्यान रखो, जब टेंजेंशियल एक्सिस की बात करता है तो हम सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एक स्टेप में। कितना, एक स्टेप में। और जब बात करता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है ना। और दो डायमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। सिमेट्रिक बॉडी है तो सेम ही होगा, यानी कि एक के डायमेट्रिकल एक्सिस है, उसका डबल कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, कुछ भी लर्न करने की, मतलब याद मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गई आपका थिन बार हो गया, मान लो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका ये क्या है, थिन बार या रोड कह लो, या रोड, ठीक है। इसका इतना ध्यान रख लो कि जो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, मास सपोज m है, इसका कितना है, मास m है, और लेंथ सपोज यहां से यहां तक की इसकी कितनी है, l है, राइट। तो ये ऐसा एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो। ये आपका ये एक्सिस हो गया सपोज ये, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। लेट अस अज्यूम कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। कैसा है, कितना है, I। तो I का ध्यान रखना, इसका एक सीधा फॉर्मूला याद रखना, m × L²/12, सीधा सिंपल। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है रोड के, और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये देखो ध्यान रखना, ये किससे, COM, यानी कि इसके सेंटर से। L/2 इधर बच गई लेंथ कितनी, L/2, और इधर भी कितनी बच गई, L/2। तो सेंटर से पास हो रहा है, सिमेट्रिक है तो वही सेंटर ऑफ मास होगा उसका, ठीक है, क्लियर है। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको इसके रिस्पेक्ट में कि ml²/12 होता है। अब अगर हम बात करें क्या, अच्छा ये कैसे भी शेप चाहे ऐसी हो, मतलब आपकी कैसी हो, सिलेंड्रिकल शेप और रोड की ना, उसको हम कम मानेंगे, थिकनेस को उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। हाँ, या फिर इस तरह की हो, इसमें आपके रेक्टेंगुलर शेप हो, थिकनेस इसकी भी नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम बात करें कि भैया इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ, और ये हम कह दें कि ये I1 है, ठीक है, मतलब एक एंड से पास हो रहा है। अभी तक तो क्या बात थी, अभी तक तो ये थी कि यहां से ये अगर मान लो थिन रोड है
तो इसके ये वाला एक्सिस से जो इसके परपेंडिकुलर भी है, ये ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, परपेंडिकुलर ही आएगा इसके लेंथ के, परपेंडिकुलर आएगा ना, क्योंकि लेंथ ये है तो ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर हो गया, ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर हो गया, राइट। हाँ, तो क्या होगा, अगर इस यहाँ से बात कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये मतलब यहाँ सेंटर से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा ml²/12, राइट। हाँ, लेकिन अगर बात कर रहा है कि यहाँ से इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट करना है इसको, तो कितना आएगा, बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकाल सकते हैं, इसी प्लेन में ही है। तो I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू ये I, या फिर इसको I0 I करो, कोई दिक्कत नहीं, I प्लस इसका मास कितना था, हमने कितना लिया, मास m लिया है, m इंटू इसकी जो लेंथ है, मतलब इसके ये बीच की जो डिस्टेंस है वो है ना। सो ये क्या लगा दिया मैंने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया बेटा, L/2 है था इसका स्क्वायर, सो mL²/12 प्लस mL²/4, और ये सोल्व करो कितना आ गया, mL²/3। तो ये यानी कि ये कौन सा एक्सिस है, इसको टेंजेंशियली बोल सकते हैं आप। तो IT इस केस में क्या हो गया, mL²/3। चाहे रोड इस तरह की हो या इस तरह की हो, अगर इसका भी मास m है और लेंथ इसकी कितनी है, l है, तो वही आएगा आपका I जो होगा, सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो होगा, ये वाला एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में ये होगा, और अगर यहाँ पे है टेंजेंशियल एक्सिस है तो ये mL²/3 हो जाएगा। आया कैसे, सिंपल ये आपका फॉर्मूले काम आएंगे, मतलब कि कैसे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो और कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हो, यूज करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये सिलेंडर हो गया आपका, है ना, सिलेंड्रिकल बॉडीज घरों में भी होती है, बहुत सारी बॉडीज होती है, आपका जो गैस का सिलेंडर वो भी है ना, ये आपकी डस्टबिन हो गई, ठीक है। कैसी शेप की हैं, सब आपके कैसी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी में हमें पहले इसको होलो सिलेंडर लिया है, कैसा, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। अब यहां पे एक मजेदार बात है, पता है क्या, होलो सिलेंडर, मजेदार बात क्या है कि अगर हम रिंग को, देखो ये रिंग है, यहां से ये रिंग है ना, हाँ ये रिंग है, और ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये रिंग है और ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर हम रिंग को परपेंडिकुलर एक्सिस, ये कोई भी ऐसा एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, है ना, अगर हम रिंग को ऐसा बड़ा करते जाएं, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, है ना, सेम साइज की ऐसे रखते जाए, तो क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा हमारा, होलो सिलेंडर बन जाएगा ना। हाँ देखो यही हो रहा है यहाँ पे, होलो सिलेंडर बन जाएगा। अगर हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये एक्सिस हो गया आपका, राइट, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिंग, क्योंकि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कितना आया था, रिंग का, देखो ध्यान करो, रिंग का क्या आया था, परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ mR²। तो यहाँ पर भी हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हमने इसको उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा ना, हाँ कि भाई मास इधर ज़्यादा हो गया उधर ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर दें रिंग को, मतलब बहुत सारी रिंग जोड़ दे आपस में, तो क्या बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा। और ऐसे केस में जब उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होता, तो ये क्या आएगा, mR²। रिंग के केस में mR² था, तो होलो सिलेंडर, है ना, रिंग कह लो या हुप कह लो, है ना, इसको होलो सिलेंडर कह लो, हुप कह लो, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपका सेम रहेगा। हुप भी देता है, हुप, तो उससे कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब यही है। आई क्या रहेगा इसका, mR², I इक्वल टू mR², राइट। अब ये तो हो गया आपका इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो हमने इसको सिलेंडर को उठा के सीधा रख दिया, तो ये आपका ये एक्सिस हो गया, राइट। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात करें, राइट, तो I आ गया हमारा mR², मास इसका m है और रेडियस जो है वो r है, ठीक है। और हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ L ले सकते हैं। अब हमारे पास में एक दूसरा जो होता है टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सिस कौन सा होगा, जो इसको यहाँ पे टच करता हुआ निकलता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1 हो गया या IT हो गया, टेंजेंशियल एक्सिस है ना, तो टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कौन सी थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं सीधा इसको, बिल्कुल, कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड। सो ये IT का मतलब कितना हो गया भाई, इसके पैरेलल में जो
आपका एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। कौन सा है ये वाला है, ये वाला एक्सिस पैरेलल जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं लेना है हमें पैरेलल एक्सिस, कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए उसके। ठीक है, हाँ तो ये सेंटर ऑफ मास ही है क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है। तो ये कितना हो गया mr² प्लस इसका मास बॉडी का m प्लस md² होता है ना, हाँ मास ऑफ द बॉडी इज m, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये देखो टच कर रहा है ये तो ये रेडियस ही होगी बेटा, r हो गई ये, राइट। सो r², सो ये कितना हो गया 2mr², ये आपका टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। समझ में आया कितना सिंपल बन गया। रिंग का जो होगा वही आपका होलो सिलेंडर का होगा या हुप का होगा, और टेंजेंशियल वो कितना है, रिंग का जो मतलब उस एक्सिस से पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, वही आपका, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके, है ना, लेंथ का, इसके एरिया के मतलब सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के नहीं मतलब जो सर्कुलर एरिया होगा ना, हाँ सर्कुलर सरफेस हो गया उसके परपेंडिकुलर है, राइट, उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम हो गया बेटा, और ये आपका टेंजेंशियल हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, सिंपल है ना बिल्कुल। हम रट्टे मारेंगे तो गलत कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। समझ आ रही बात, हाँ चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो यहां पर ये हमारा कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या हो रहा है, देखो अगर हम बात करें इसकी बात कर ले, ये वाला पोर्शन को पकड़ ले इसके, तो ये क्या है, ये तो आपकी डिस्क है। कैसी डिस्क है, देखो इससे समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख लो, ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला डिस्क है आपका। ठीक है, डिस्क है ना, पक्का, वेरी गुड। अब देखो ये जो डिस्क है इसके हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो कि डिस्क का जो सरफेस हो गया उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का हमने एक एक्सिस ले लिया, सपोज वो क्या हो गया, ये एक्सिस है, और इसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्क को, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क जोड़ दी, तीसरी डिस्क जोड़ दी ना, ऐसे करके डिस्क जोड़ते गए, तो हमारे पास में क्या मिल गया, होलो सिलेंडर मिल गया, नहीं सॉरी सॉलिड सिलेंडर मिल गया। ठीक है ना, हाँ अगर हम डिस्क को ऊपर नीचे रखते जाएं क्या होगा, कैसे मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, सेम डिस्क सेम मास की सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो अब हमने देखा था कि अगर मान लो, और ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो मास कैसे उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जैसे डिस्क के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, हाँ तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो आई होगा, है ना, क्या आई, अगर आई नोट कह लो इसको, ठीक है सेंटर से पास हो रही है तो आई सी कह लो, आई नोट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वो वही होगा जो कि डिस्क का था। और डिस्क का कितना था, ध्यान है कि भूल गए, हाँ डिस्क का था mr²/2, यानी होलो सिलेंडर का जो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। किस लिए ज्यादा है, वही वाला लॉजिक, कौन सा, रिंग वाला, कि जो मास है वो आपका एक्सिस से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा मास कहां पर है, सेंटर से, मतलब सेंटर से ज्यादा दूरी पे मास है, राइट। लेकिन यहां पर देखो सॉलिड सिलेंडर केस में क्या हो रहा है कि मास सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। तो मास जो अगर हम देखेंगे इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अगर सेम रेडियस का है और सेम मास है तो क्या होगा, सेम मास का मतलब सॉलिड सिलेंडर ले, और सेम मास का आपका क्या ले, होलो सिलेंडर ले, और सेम रेडियस का ले ना, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा, इसका कम रहेगा, किसका, सॉलिड सिलेंडर का, राइट। ये mr²/2 हो गया। अब अगर हम कहें कि एक एक्सिस ऐसा भी हो जो कि इसको टच करते हुए जाए, क्या करते हुए जाए, इसको टच करते हुए जाए, यानी टेंजेंशियल एक्सिस, आई टी की बात करें, आई टी टेंजेंशियल एक्सिस की बात करें, तो आई टी क्या होगा बताओ फटाफट, हाँ टेंजेंशियल एक्सिस थ्योरम यूज करनी है बेटा, बिल्कुल सही बात है, इसके रिस्पेक्ट में, और ये हमें कितना मिल गया, ये आई मिल गया, mr²/2 है, mr²/2, और इसका मास कितना है, ये m है और रेडियस r है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, ये r हो गई। सो आई mr²/2 प्लस इसका मास इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 3/2 mr²। देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये थोड़ा शुरू में आपको लगेगा कि हाँ मुझे
दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी आ गई आपको, तो टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी वे में निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि हाँ फॉर्मूला लिखो और रट्टे मारो और उसके बाद में एग्जाम में क्या हो रहा है, 3 की जगह 5 हो रहा है और 5 की जगह 3 हो रहा है ना, ये होगा ना, हाँ ये होता है बच्चों के साथ में, ऐसा होता है। और बेचारे उसमें किसमें सब प्रेशर में आ जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, मेमोराइज हो ही नहीं रहे हैं, राइट। या फिर ऐसा क्वेश्चन था तो इसका आंसर इस तरह से आया था, ये सब नहीं करना है, ये सिली चीज़ें हैं, ये सब नहीं करना। फिजिक्स आप थोड़ा सा समझ लोगे तो बेटा वैसे ही बहुत अच्छे से हो जाता है। अब देखो ये आपका स्पेरिकल सेल, और क्या बचता है, मेनली तो आप समझो कि क्वेश्चन जो पूछेंगे आपसे वो आपके रिंग पर होंगे या फिर डिस्क पर होंगे, ठीक है। और रिंग और होलो स्फीयर सेम होता है, बताया ना, सेंट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। अच्छा डिस्क का, क्योंकि मास आपका सेंटर से और बाहर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना आता है, हाफ हो जाता है, चाहे डायमेट्रिक एक्सिस हो या फिर आपका परपेंडिकुलर एक्सिस हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, राइट। समझ में आ रही बात है, हाँ। तो मेन क्वेश्चन होंगे आपके रिस्क किस पे, डिस्क पर या रिंग पर, इसके साथ में किस पर होंगे, रोड पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और यूज क्या करना है, यूज आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही यूज करना है। अच्छा एक टॉपिक और बचता है फिर उसके बाद में, वो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आगे आ जाते हैं स्पेरिकल सेल, कभी कभी क्वेश्चन आपके स्पेरिकल सेल से पूछ लेता है, राइट। हाँ तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो थिन स्पेरिकल सेल का सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखो, थिन, अब इसमें एक्सिस तो कोई भी होगा, स्पेरिकल है, सिमेट्रिक बॉडी है, एक्सिस कहीं पर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बॉल जो होगी आपकी, तो एक्सिस ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, सब एक ही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो थिन स्पेरिकल सेल का 2/3 mr² होता है, कितना, 2/3 mr², इतना ध्यान रख लो, 2/3 mr² होता है। अगर मास इसका m है और इसकी रेडियस r है, ये r रेडियस है इसकी, ठीक है, और मास m है। सेम केस सॉलिड के केस में, अगर मास m है और आपका रेडियस r है, तो ये 2/5 हो जाता है सॉलिड स्फीयर में, कितना, सॉलिड स्फीयर में। अब देखो एक चीज और बताई थी हमने, डिस्कस की थी ना, कि जो मास बाहर की तरफ हो, किससे, सेंटर से, बाहर की तरफ ज्यादा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब जिसका मास सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, है ना, सेंटर की तरफ हो, सेंटर से शुरू हो गया डिस्ट्रीब्यूट होना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, क्यों, क्योंकि उसका मास तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बाहर की तरफ होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है mr², ध्यान है ना, हाँ। और मास डिस्ट्रीब्यूशन किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक तो मास पर और दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। जितना बाहर की तरफ मास सेंटर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इसमें देखो 2/3 है mr² और ये 2/5 है, नीचे 5 है ना, तो ये कम हो गया। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि मास शुरू से ही मतलब सेंटर एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे किस में है, एक्सिस से दूर है मास, ठीक है ना, हार डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। अब अगर टेंजेंशियल एक्सिस की बात कर लेता है कोई, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम। देखो बहुत सिंपल है, टेंजेंशियल पूछेगा, क्योंकि और तो कुछ में बनता नहीं है कुछ भी केस इस तरह का। तो अगर हम बात करें टेंजेंशियल एक्सिस की, तो ये स्फीयर हो गया, अगर हम इस पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और इसके रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, सपोज ये IT है, कितना है IT, तो IT कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के इसके पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे भी, सिंपल सी बात है, पैरेलल एक्सिस ऑलरेडी दिया गिवन है। तो अगर हमारा IT क्या होगा, IT होलो स्फीयर के लिए ना, हाँ, तो ये I प्लस इसका मास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, किससे कर रहे हैं, ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, टेंजेंशियल हमेशा किससे जाना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर में आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर की एक्सिस की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपकी किसके लिए काम आती है, वो आती है आपकी लैमिना 2D बॉडीज के लिए। अच्छा ये यहाँ पर बैक टू द पॉइंट, तो ये क्या हो गया, I, इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I प्लस इसका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, बेटा ये तो R ही है, रेडियस है ना, हाँ ये R, सो R²। सो ये I कितना है, I 2/3 mr² mr² प्लस mr², राइट, कितना हो गया
5/3 mr²। देखो एक ही तो आप जितना रट्टा मारोगे उससे अच्छा तो इतना ही है ना कि सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी सीख लो, आपके क्वेश्चन सोल्व करने में भी हेल्प करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? हाँ। और ये आपका सीधा आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी आपका ये आई टी, इसके रिस्पेक्ट में आई टी क्या हो जाएगा, आई इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 mr², 2/5 mr²। आपको जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ना उतनी स्पीड बढ़ती रहेगी। इसका मास सपोज m है और डिस्टेंस रेडियस आपकी r है। सो ये 7/5 mr²। देखो यहां पर भी ये ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, ये आपका टेंजेंशियल भी ज्यादा आ रहा है, इस केस में टेंजेंशियल भी कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ही कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। तो बात समझ में आई आपको? जितने ज्यादा एक्सिस से मास ज्यादा रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा उसका, राइट। सिंपल सी बात है बेटा। ये थोड़ा सा और कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यही आपका बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सटेंडेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये आपको यूज करनी आनी चाहिए बस केवल। और फॉर्मूले मिनिमम याद करने हैं। कौन से याद करने हैं? सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूले याद करने हैं हमें। इसके बाद में देखो इसका डायमेट्रिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में mr²/2 होता है, डिस्क का इसका आधा होता है mr²/4। सिंपल, बाकी तो सब आ ही जाएंगे। टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंट की बात आती है तो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, और परपेंडिकुलर एक्सिस की बात आती है तो इसका ये प्लस ये यानी कि दोनों सेम ही होंगे, तो इसको जस्ट क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो। सिंपल, ये सेम चीज इसमें हो रही है, राइट। तो एक फॉर्मूला ये याद रखा, केवल ये फॉर्मूला याद रह गया तो आपको डिस्क का और इसका किसका, रिंग का सारे फॉर्मूले आ जाएंगे फटाफट, ठीक है। इसके साथ में थिन अगर बार है तो ml²/12, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, ml²/12, इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आपको ये आ जाएगा ml²/3, अगर टेंजेंट है ना, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो। इसके बाद में रिंग का बताया था कि आपका जो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कौन से परपेंडिकुलर एक्सिस ना, हाँ, उसमें मास डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, तो वो mr² था तो ये भी mr² आ गया, या फिर उसका डबल मान लो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आपको। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना ये निकालने के लिए, आई जेड निकालने के लिए। हाँ, तो ये आपका वही जो इसका हो गया, रिंग का हो गया, वही आपका होलो सिलेंडर का आएगा, ठीक है। हाँ, जो डिस्क का हो गया वही आपका किसका आएगा, देखो ये होलो सिलेंडर का आ गया। होलो सिलेंडर का आप निकाल सकते हो, टेंजेंशियल एक्सिस का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हो, और इसके साथ में ये जो डिस्क का हो गया वही आपका सॉलिड सिलेंडर का हो गया। कहीं पे फॉर्मूले रटने ही नहीं है आपको, सारे फॉर्मूले तो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, बस आपको इंटरलिंकिंग देखनी है। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा कि फॉर्मूला रटने की जरूरत है आपको, राइट। और उसके बाद में ये 2 फॉर्मूले ये याद करने बस कि 2/3 mr² होता है होलो थिन स्फेरिकल सेल का, और आपका सॉलिड का 2/5 होता है। इसके साथ में टेंजेंशियल की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ और फटाफट कर दो बस, mr² ही तो इसमें प्लस mr² यूज करना है, आपको ऐड करना है, mr² ऐड करना है इसमें, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ग्रेट, इतना ही पूछेगा बेटा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के नहीं पूछेगा आपसे, इतना ही करना है, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा रिवीजन करना चाहो तो कर लो इससे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा देखना, मतलब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, रटना नहीं है, कोरिलेशन ढूंढना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी है। टेंजेंशियल की बात करता है, टेंजेंशियल एक्सिस की बात करता है, परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करता है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम यूज करनी है, इतना ही ध्यान रखना है बस, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके।